कैसे कैसे बनाते हो आजकल आप लोग दिल? ऐसे ऐसा नहीं होता है दिल भैया। दिल का डायग्राम आज हम सीखने वाले हैं और दिल का काम भी सीखने वाले हैं। जो आप दिल धड़कने दे रहे हो ना, बहुत गलत दिशा में धड़कने दे रहे हो, ठीक है? तो दिल धड़कने दो, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चलता रहे, इसलिए, बाकी और किसी काम के लिए नहीं। और ये जो डायग्राम है ना, बना नहीं पाते हो हार्ट का, इसलिए ऐसा कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा कर रहा है, ये नहीं है। जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। और ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे चलता है, ह्यूमन का कैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डबल है। तो हमें सबसे पहले धमनियां, शिराएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है, समझनी है और लिखना है। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट से सब समझ लेंगे, फिर उसको समझने के बाद हम जो हमारी पीडीएफ में लिखा है उसको पढ़ेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो बहुत अच्छी बात है। तो हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। क्या पढ़ने? परिवहन। वेरी गुड। क्या होता है, क्या का परिवहन कर रहे हैं भैया? तो फूड का कर रहे हैं सर, मतलब भोजन का कर रहे हैं। दूसरा सर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मजा आ रहा है बायो पढ़ने में? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे हैं। दिख रहा है ना बेटा? ऑक्सीजन का। फिर हम वेस्ट मटेरियल, मतलब अपशिष्ट पदार्थों का भी, क्या वेस्ट मटेरियल मतलब अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन कर रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ का भी परिवहन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे कोई पूछ ले कि भैया परिवहन कर किसका रहे हो, तो ये बताना जरूरी है। अब परिवहन में सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा, पंपिंग ऑर्डर, जो रक्त को मोटर का काम करता है वो आपका हृदय है। पंपिंग करता है, बस पंपिंग जंपिंग हृदय करता है, बाकी कुछ और काम नहीं है हृदय का। याद रखना, हृदय का और कोई काम नहीं है, सिर्फ पंपिंग करना है। समझ गए? इधर उधर दिमाग जो ले जाते हो ना, वो नहीं ले जाना है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें मदद करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे छोटे भाई बहन, ब्लड, मतलब खून, ब्लड जो है खून, और दूसरा है लिम्फ, दूसरा है लसिका, लिम्फ या जिसको हम हिंदी में कहते हैं लसिका। लसिका 9th क्लास में आपने ब्लड को अच्छे से पढ़ा है। 9th क्लास में आपने ब्लड को अच्छे से पढ़ा है, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हमने सब पढ़ा है। पर यहां पर अभी हमको आरबीसीज का ही काम है और प्लाज्मा का ही काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। मेरी बात समझ में आई? बाकी किसी का काम नहीं है। हमें यहां पर 10th क्लास में लसिका और ब्लड में हमें सिर्फ प्लाज्मा का काम है और आरबीसीज का काम है। फ्लो चार्ट बनाते चलना मेरे साथ, है ना? हर बार नहीं बोलूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ब्लड में आरबीसीज होती है, यहां का लिख रहा हूं, आरबीसी क्या होती है ब्लड में? सर आरबीसी होती है। समझने वाली बात है, ब्लड में आरबीसी होती है। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये किसका परिवहन करती है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसका करती है? ऑक्सीजन का करती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लो, ऑक्सीजन का करती है। तो यहां पर जहां ऑक्सीजन लिखा है, यहां क्या लिख लोगे? आरबीसी। बेटा डबल टाइम रिवीजन, याद हो गया? तो आरबीसी का तो ये करती है। सर बाकी चीजों का क्या करता है? तो प्लाज्मा करता है मेरे छोटे भाई बहन, प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा किसका करता है? तो फूड का करता है। प्लाज्मा यहीं लिख लो पी, प्लाज्मा और वेस्ट मटेरियल का करता है। तो यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है
कि मानव हृदय को दोहरी परिसंचरण प्रणाली क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में कि मानव परिसंचरण को क्यों दोहरी परिसंचरण प्रणाली कहा जाता है। दोहरी परिसंचरण प्रणाली कहा जाता है। समझो, देखो हमने अभी जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है और अनऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारे हार्ट के एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और दूसरे तरफ हम ले लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो रक्त पूरे पंपिंग में 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड रूप में, एक बार CO2 और एक बार ऑक्सीजन के रूप में। इसलिए दोहरी परिसंचरण प्रणाली कहा जाता है। समझ में आ गई मेरी बात बेटा? तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस के शुरुआत में ही मैंने ये स्पष्ट कर दिया। चलो अब आगे चले। तो अब हमको ये पूरा सिस्टम देखना है, क्या होती है वेन्स, धमनियां क्या होती है, शिरा, वो सब पढ़ेंगे। पर एक बार पूरा सिस्टम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो हम आगे पढ़ेंगे। वॉल्व्स का क्या काम है मैं सब फ्लो चार्ट में ही समझा देता हूं, है ना, फिर आप पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले ये मैंने बता ही दिया, भोजन CO2, ये इसका। तो हार्मोन्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म CO2 और फूड को इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। गुड, है ना। तो अब ये मैंने बताया परिसंचरण, रक्त, द्रव संयोजी ऊतक, रक्त वाहिकाएं, नलिकाएं और हृदय क्या है बेटा? पंप करने वाला। व्हाट इज वर्क, या फिर हृदय का क्या काम है? तो पंप करना काम है और कुछ काम नहीं है। ब्लड को 9th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई, ठीक है। ये प्लाज्मा हो गया, रक्त वाहिकाएं। इसमें WBCs का हमारा 9th क्लास का चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। ये 10th के सिलेबस में RBCs जो किसका कर रही है? ऑक्सीजन का कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोलाकार ये सब बिल्कुल, है ना। श्वेत प्लेटलेट्स ये 9th का रिवीजन है, मैंने आपको दिया है कि भूल गए हो, कुछ लोग मेरे से नहीं पढ़े होंगे। श्वेत WBC श्वेत रक्त कणिका, बड़ी केंद्रीकृत रंगहीन। प्लेटलेट्स, है ना, और ये हमारी इम्यूनिटी में बहुत काम देती हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है ब्लड का, नहीं तो थोड़ा सा पीला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे जो मेन चीज बतानी थी, रक्त के कार आर सब हम पढ़ेंगे, पर जो हमको मेन चीज बतानी थी बेटा ये रहा। देखो ये मैंने खुद बनाया और समय की बर्बादी ना हो इसलिए बताया। अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ के आए, और हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखा, कैसे गैस का एक्सचेंज हुआ, और यहां से हमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन युक्त क्या मिल गया? ब्लड मिल गया। क्या मिल गया मेरे दोस्त? ब्लड मिल गया। खून, रक्त, खून नहीं लिखूंगा, रक्त लिखूंगा, मत टेंशन लो, ब्लड, है ना। तो लंग से सबसे पहले देखो, मैं कुछ A फॉर यहां लिख लो, A फॉर आर्ट्रियम, है ना, और V फॉर बताओ जल्दी से, कमेंट करो। B फॉर, A फॉर एट्रियम, बोलने में दिक्कत जाती है, और V फॉर लिख लो, ये चित्र भी बना लेना, लिखो वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, V फॉर वेंट्रिकल, है ना। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। हमारे हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, राइट लेफ्ट, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रहेगा
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से जब लंग्स से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन युक्त रक्त मिला, तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, ये फ्लो चार्ट याद रखना, सबसे पहले 1 नंबर पे कहां जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और फिर वो जब फूल रहे, सिकुड़ रहे, ये हो रही है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जब हार्ट बीट हो रहा है, लब डब हो रहा है, याद है लब डब, तो ये फिर ब्लड, ये ब्लड जो है, ये देखो ये ब्लड, इस वॉल्व, ये क्या बने थे सर, तो ये बने थे वॉल्व्स। ये क्या है, कपाट, वॉल्व्स। अब इस वॉल्व्स का क्या काम है, इस वॉल्व्स का क्या काम है, तो इस वॉल्व्स का काम सिंपल सा है, आपका जो रक्त, ये जो रक्त नीचे आ गया है, तो भाई ये फिर से ऊपर भी तो जा सकता है फ्लो में नीचे भी आया है, तो फ्लो में ऊपर भी जा सकता है। तो ये ऊपर ना जाए, तो इसका क्या सिस्टम है कि ये ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसे नीचे तो चली गई है ना, पर अब ऐसे लौट के ऊपर नहीं जाती है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉल्स अपर साइड फ्लो, ब्लड के अपर साइड ऊपर जाने से रोकते हैं। क्लियर है? तो ब्लड सबसे पहले लंग से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किस में गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और ये जो यहां पर हुआ, ये क्या, महाधमनी, पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, इसका काम करती है पल्मोनरी वेन्स। तो लिख लो पीवी, है ना, पल्मोनरी वेन्स इसका काम करती है, पल्मोनरी वेन्स ये काम करती हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई छोटे? तो लंग से आया ब्लड, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, कपाट, वॉल्व्स खुले और वो नीचे आए, पर अब नीचे से कोई ऊपर नहीं चीज जा सकती, ये काम वॉल्व्स का है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब चला गया, समझ में आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब चला गया तो क्या होगा, बताओ जल्दी से, और चित्र बनाते चलो, इसलिए साइड हो जाता हूं, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर दिख नहीं रहा, ये नहीं समझ में आया, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना सर। अब यहां से जब वो निकला तो भैया हमारे शरीर के अंगों की ओर आ गया, शरीर के अंग बॉडी में आ गया, और सभी अंगों में बट जाएगा, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बट जाएगा, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बट जाएगा। पर ये बांटने का काम कौन करेगा, तो ओटा करेगा, ओटा करेगा। हिंदी में भी लिखवा दूंगा बेटा, पर आजकल ऐसा ही लिखा आता है। तो ये कौन सा, इस साइड में कौन सा पार्ट चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त चल रहा है। क्या चल रहा है, शुद्ध रक्त चल रहा है। कोई दिक्कत मेरे छोटे भाई बहनों को? तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब बॉडी से जब ब्लड यूज हो गया, सारी चीजें हो गई, अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई अनयूज, तो यहां से ब्लड बेटा राइट वेंट्रिकल में नहीं, राइट एट्रियम में जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहां जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। दाएं आलिन दाएं नीले, याद रखना, हिंदी पर कठिन पड़ता है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, हिंदी में भी समझेंगे अभी पूरा। तो राइट एट्रियम में चला गया। अब इसके बाद कहां जाएगा, फिर वही कपाट, नीचे फ्लो में भेज देंगे, तो राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला ब्लड लंग्स में चला जाएगा, और हवा का एक्सचेंज एल्यूविलाई में हो जाएगा, और वहां से फिर वो बाहर चली जाएगी। समझ में आई? तो यहां पे पल्मोनरी वेन थी, तो पल्मोनरी आर्टरी यहां पर मिल जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी मिल जाएगी, जिसे महाशिरा कहते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी। सर तो यहां पर ये काम किसने किया, ये भी तो आता है, तो वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। तो सर बॉडी से डीऑक्सीजनेट राइट एट्रियम तक कौन ले जाता है, वेना कावा, और पल्मोनरी आर्टरी कहां ले जाती है, लंग्स की ओर ले जाती है। सिंपल सी बात आई समझ में? कितना प्यारा चित्र बनाया है, थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ हो गया है, पर कितना प्यारा। एक ऐसी फोटो लो और स्क्रीनशॉट लगा लेना। सब समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड। तो ये समझ में आया
कि कैसे ब्लड का फ्लो होता है। अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लो, है ना। एक बार आंख बंद करके समझेंगे क्या कि देखो लंग से आया कौन सा, शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया कहां जाएगा, तो राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। पर क्या करेगा मेरे दोस्त, क्या करेगा कि दिक्कत ना हो, इसलिए कपाट बने हुए हैं, सारी चीजें बेहतरीन। चलो अब आगे चले। तो ये तो गैसों का आदान प्रदान अपन पढ़ चुके हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ये भी बता दिया था मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रक्त के कार्य इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन में आने वाला, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, क्वेश्चन परीक्षा में दिख सकता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक O2 पोषक तत्व पहुंचाना, परिवहन, ऑक्सीजन मैंने अभी बताया, कौन पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। कोशिकाओं से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना, पारदर्शी हार्मोन। शरीर के तापमान को बनाए रखना, इंपॉर्टेंट है ना, पीएच बनाए रखना, द्रव की मात्रा बनाए रखना, और रक्त की हानि में थक्का जमाना एवं रोकना, ये WBC तो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन। ये मैंने बताया, अपन ने कहा सर कहां बताया, अरे बेटा जब यहां से ब्लड आया था तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स में कैसे जा रहा था, बताया था ना, ये रक्त वाहिकाओं ये इसको पहुंचा देती हैं। समझ में आया, बिल्कुल सही, सब बता दिया सर आपने तो। अब धमनी और शिराओं में अंतर, है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, बिल्कुल सही, और रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन दोनों में, हृदय बाहरी आवरण को पतला तथा मध्य आवरण को मोटा, कि भाई पार्थ लेम्यून छोटा होता है, शिराओं में लेम्यून बड़ा होता है। सर लेम्यून तो बताया ही नहीं, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा होमवर्क देना तो मेरा बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। ये देखो फुसफुस धमनी को छोड़कर शुद्ध ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होता है, और यहां पर फुसफुस धमनियों को छोड़कर अशुद्ध रक्त, अभी सब बता दिया है, इसको पढ़ लेना। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, है ना। सिराओं में बॉल मतलब कपाट, रक्त के प्रतिवाह को रोकते हैं। सर ये प्रतिवाह बताया था आपने, अरे मेरे भाई कैसे नहीं बताया, ये मैंने ऐसे बनाए थे, जब ब्लड आता है देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये रक्त आया, रक्त आया, रक्त आया, रक्त आया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, पर ये फ्लो से ऊपर भी तो जा सकता है, पर इस ऊपर जाने को रोकना ही क्या कहलाता है कि वन साइडेड होता है, और यही प्रतिवाह को कौन रोकते हैं, वॉल्व रोकते हैं। बताया था सर, बताया था, तो वो जो मैंने आपको चित्र बनाया है वो आपके सभी का काम देता है। रक्त वाहिकाएं बॉडी तक ले जा रही हैं, बता दिया था सर, बिल्कुल सर आप तो सब बता देते हो, है ना, वेरी गुड। धमनी हृदय से दूर मतलब आर्टरी, शिराएं ये भी बता दिया, और पदार्थों का आदान प्रदान कौन करती हैं ये भी बता दिया। तो मैंने नोट्स में वही लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया। पीडीएफ पहले मेरे लेक्चर को देखो, उस पीडीएफ को पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि हृदय से दूर कौन ले जाता है, तो तुम मुझसे दूर जाती हो, धक धक करने लगता है, तो धक धक धमनी हृदय से दूर गई। भैया मम्मी की बात कर रहा हूं, मम्मी अपने से दूर जाती है तो हृदय धक धक करने लगता है, और हृदय की ओर जाती हो तो शिराएं, मौसम अच्छा हो जाता है, शिराएं खिल जाती हैं, तो ये बिल्कुल याद रखने की है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये मैंने बताया, देखो यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मैंने भी ऐसे ही लंग्स बनाए थे ना बेटा, और ये बॉडी बनाई थी, तो बस सब जो चीजें आपको बताई। हाँ अब जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो नहीं छूटने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी धमनी
महाधमनी। अच्छा, उस चित्र में ढूंढ के बताना कि कहां पर है महाधमनी। अरोटा बताओ। अरे सर नहीं बताया आपने, अरोटा ओटा। अरे कैसी बात कर दी छोटे भाई, कैसे नहीं बताया? ये ओटा बताया ना, तो कहां किससे ले जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम से पूरी बॉडी में ले जा रहा है। बताया था, बिल्कुल सही बताया था सर। तो सर की भावनाओं को और सर के बात को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हमने सब बताया है, बस आपने कैच किया है कि नहीं। एकमात्र धमनी, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाने वाली एकमात्र धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। सर कहां बताया था? अरे इधर बताया था, याद करो। फिर से जाऊं? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, फिर से चल देता हूं, कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी, तो अब हिंदी में भी नाम लिख लो, महाधमनी बना। समझ में आया? ये एकमात्र इतना सेक्शन आपके नंबर पक्के कर देगा। मेरी बात को क्लियर रखना। वेरी गुड, सब बताया है। तो यही चीजें हमको पढ़नी है। एक मिनट, कहां तक पहुंच गए थे? पौधों में भी परिवहन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ठीक है, ये बता दिया। सबसे बड़ी सिरा वेना कावा कहां से कहां ले जाती है, ये भी बताया। और एकमात्र सिरा, ये सारी चीजें बता दी हैं। अब क्या करना है? होमवर्क क्या है? सर होमवर्क दे रहे हैं, कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले एक चीज नहीं बताई मैंने, जो मैं आपको यही बना देता हूं। देखो, बहुत प्यारा बना रहा हूं, ऐसी खुद की तारीफ कर लेता हूं मैं। ये जो पार्ट है, इसको सेप्टम कहते हैं। सेप्टम, क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम। सर सेप्टम का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, शुद्ध व अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकना। क्या है? मिलने से रोकना। वेरी गुड, समझ में आई मेरी बात? मिलने से रोकना। समझ में आई? बिल्कुल सर। अब मैंने क्या बनाया था, बना के दिखा दे रहा हूं कि मैंने क्या बनाया था। कि सबसे पहले फिर एक लाइन मारी। क्या मारी? लाइन मारी। ये लाइन मारी, क्या वाली? ये लाइन मारी। क्या थे बेटा? ये वॉल्व्स थे। क्या थे? वॉल्व, कपाट, वॉल्व्स। फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। फिर यहां पे मैंने क्या लिखा था? लंग्स लिखा था। यहां पे लिखा था बॉडी, है ना? यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड, फिर यहां से यहां आया। ऊपर क्यों नहीं गया? वॉल्व्स की वजह से नहीं गया। फिर यहां से यहां बॉडी में गया। फिर यहां से भैया जी अशुद्ध हो गए, तो फिर यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां गए। तो यहां पर क्या लिखा था? लिख के बताओ। यहां पर क्या लिखा था? ओटा। यहां पर क्या लिखा था? ये आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सब समझ में आएगा। बिल्कुल सर। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि हमारा हो क्या रहा है। तो सर देखो, अब ढूंढने की बारी आ गई। तो देखो, सबसे पहला ये अरोटा मिल गया, फिर इसके बाद पल्मोनरी वेन मिल गई, फिर लेफ्ट एट्रियम, तो यहां पर अपन को राइट एट्रियम, फिर हमको लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल, ये मिल गए। ये पूरा एरिया ये मिल गया। फिर ये देखो कैसे फ्लो हो रहा है, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, तो यहां हो जाएगी पल्मोनरी वेन, है ना? वॉल्व्स ये बने हुए हैं जो जाने नहीं देते। अब जो ये है, फिर टेस्ट ट्यूब बॉल और इंफरवेना कावा, तो सब बताया था सर। ये वाला चित्र है, अब बनाना ऐसा वाला, शर्म आ जाएगी दिल बनाने में। ऐसा होता है दिल, और क्या काम है इस दिल का? सिर्फ पंपिंग करना। क्या काम है? पंपिंग करना। और तुम पता नहीं क्या इमेजिनेशन करके बैठे हो दिल के बारे में। तो क्लियर है? अब ये भैया फिर से फ्लो चार्ट दे दिए सर। कितना फ्लो चार्ट देते हो, क्योंकि मेरे बच्चे का दिक्कत ना हो। अब दूसरा सर, दोहरा परिसंचरण, तो भैया ये तो हम शुरू में ही बता दिए रहे कि एक ही चक्र में रक्त हृदय से
2 बार गुजरता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह भी बता दिए रहे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। अब कुछ एकल सिंगल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वो भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कक्षों की आवश्यकता क्यों? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन रहित परीक्षण ना। सॉरी, ये तो बताए नहीं। अरे कैसे नहीं बताए हैं भाई, अभी बता दिए हैं। सेप्टम नहीं मिलने देता है, बताए रहे ना, तो बता दिए हैं। तो ये रहा, तो मजे से पढ़ो यार, अपन सब बता देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो परीक्षा में आता है वही पढ़ाते हैं, परीक्षा में आएगा वही पढ़ाया जाएगा, और सब पढ़ाया जाएगा तो परीक्षा में तो आएगा ही। ठीक है, अब ये होगा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अब आते हैं प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। भैया पौधे भी तो इधर से उधर चीजें करेंगे ना, तो पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन 2 चीजें, जाइलम और फ्लोएम। जा से जल तो जाइलम, फा से फल तो फ्लोएम। फल खाने वाली चीजें, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फ्लोएम, और जल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जाइलम। बहुत जालिम जल लेके जाते हैं। विभिन्न जैविक गतिविधियों परिवहन की क्या क्या, जल, खनिज, भोजन और मिट्टी से ऊपर ले जाना, वही सब लिखा है जो पढ़ा चुका हूं, है ना। तो इसमें लसिका, ह्यूमन में लसिका भी होती है, वो वेस्ट मटेरियलों का करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्लाइड इधर उधर कर देते हैं, कोई बात नहीं, इंसान है वो भी। तो ये लसिका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब आ जाते लसिका के कार्य भी आप पढ़ लेना, इसमें कोई नहीं। ये रहा जाइलम, जड़ों को पत्तियों तक जल और खनिज। जल, जा से जल, जा से जाइलम, और फल, फूड, भोजन, फूड, थोड़ी सी इंग्लिश, फ्लोएम, ये हो गया। ये मुक्तामृत में पाया वो, ये जीवित में पाया जाता है। परिवहन एक दिशी होता है, द्विदिशात्मक होता है। बस, बेहतरीन लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कैसे होता है तो भैया मैं बता देता हूं। फ्लोएम के साथ भोजन की ओर ऊपर की नीचे की ओर गति होती है। एटीपी फुल फॉर्म एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्लोएम, छलनी ट्यूब जीवित, साथी कोशिकाएं जीवित, फ्लोएम पेरोनकाइमा और फ्लोएम रेशे मृत। ये तो 9th क्लास में पढ़े थे अपन ने, है ना, इसमें कुछ नहीं। मैं जो मेन चीज आपको बता रहा हूं कि कैसे वो नीचे से मिट्टी रहती है, मिट्टी में जो जड़ होती है उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, वो पानी को खींचते हैं, ऊपर पत्तियों तक ले जाते हैं, और फिर ऊपर की दिशा में ट्रांसपोर्ट, पत्तियां फिर क्लोरोफिल लेती हैं, भोजन बनाती हैं, और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये होता है। गुड, है ना, और वाष्पोत्सर्जन, ये सब आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक तंत्र बच जाता है उत्सर्जन का, पर मेरी आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, इसकी एनसीईआरटी प्लीज पढ़ना, कोई डाउट आए तो पढ़ना। सर आईएमपी क्वेश्चन बता दीजिए। आईएमपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला, हृदय का चित्र बनाना। तुम्हारा वाला हृदय का चित्र नहीं भैया, मेरा वाला हृदय का चित्र। क्या बनाओगे? हृदय का चित्र। दूसरा क्या बनाना है? सबसे पहले जाइलम, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, व फ्लोएम में अंतर। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्या बनाओगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों बनाता है? विस्तृत रूप से दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण क्यों है, विस्तृत बताइए, क्यों है विस्तृत बताइए, ये बताओगे। होमवर्क है, करके देना, कॉपी चाहिए मुझे, ऐसा नहीं, विस्तृत बताइए। चौथा क्या है? चौथा क्या है? धमनी और सिरा में अंतर बताइए। धमनी व सिरा में अंतर बताइए, सिरा में अंतर बताइए। तो बताओ, इतने होमवर्क करके दो, तब बात आगे करूंगा और उत्सर्जन पढ़ाऊंगा। फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट। समन्वय एवं नियंत्रण, आप में समन्वय है, आप में नियंत्रण है, जानेंगे अगली की अगली क्लास में, क्योंकि अभी उत्सर्जन पढ़ना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।